पिछले 60 वर्षों में रॉकेट टेक्नोलॉजी तेजी से उन्नत हुई है और उस समय से अनुमान लगाया गया है कि 35,000 से अधिक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो आज हम आपको 5 रॉकेट लॉन्च होते हुए दिखाएंगे जो पूरी तरह से गलत हो गए थे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दे। अक्टूबर 2014 नासा एक मानव रहित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार था। वर्जीनिया तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों तक सामान पहुंचाना आसान था, कुछ ऐसा जो कई बार किया गया था। दुर्भाग्य से उस दिन चीजें गलत हो गई। जब रॉकेट लॉन्च होना शुरू हुआ तो ये हमेशा की तरह लंबे समय तक नहीं चला। रॉकेट क्यों विफल हुआ, इसकी रिपोर्ट 1 साल बाद सामने आई, जिसमें बताया गया था कि रॉकेट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन में विस्फोट कैसे हुआ। 2 AJ-26 इंजनों में से एक टर्बो पंप काम करना बंद कर देता है और लॉन्च पैड के करीब विस्फोट हो जाता है और जांचकर्ता कह नहीं सकते वास्तव में इसका क्या कारण था। 1 जुलाई 2013 को एक रूसी रॉकेट को उड़ान भरने के लिए सेट किया गया था, लेकिन रॉकेट तिरछा हो गया और अपने रास्ते से हटने लगा। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि यह उस तरफ तिरछा हो रहा है, जिसका मतलब केवल एक आपदा है। रॉकेट को ज्यादा टाइम नहीं लगा वापस पृथ्वी पे आने में और गिरने से पहले वो टूटना शुरू हो गया। बाद में पाया गया कि बूस्टर इंजन के आपातकालीन बंद होने के कारण और टेक ऑफ में लगभग 17 सेकंड के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से रॉकेट मानव रहित था, लेकिन इसमें 600 टन से अधिक मिट्टी का तेल था और बारूद जो आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। सौभाग्य से लोग रॉकेट से 36 मील दूर थे। 17 जनवरी 1997 एक रॉकेट को GPS द्वारा चलाया गया था। IIR-1 को उड़ान सेट करने वाले पहले ब्लॉक IIR GPS सैटेलाइट होना चाहिए था। संयुक्त राज्य वायुसेना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के एक घटक के रूप में काम करते हैं, लेकिन उड़ान भरने के केवल 13 सेकंड बाद इसे उड़ा दिया गया था। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से चीजें रोमांच से विनाशकारी तक जाती हैं। रॉकेट ने कैनावेरल से उड़ान भरी और ये बताया गया कि रॉकेट की उड़ान संपत्ति प्रणाली को इसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर के माध्यम से सक्रिय किया गया था। इसने रॉकेट के चारों ओर स्थित विस्फोटक अवशेष को विस्फोट कर दिया, जिससे आग लग गई। और ये जब विस्फोट हुआ तब रॉकेट हवा में लगभग 1600 फीट पे था, जिसने ये 1965 में एटलस सेंटर्स AC-5 आपदा के बाद कियो कैनावेरल में होने वाले सबसे कम ऊंचाई वाले विस्फोट था। बाद में एक जांच में पाया गया कि इसकी विफलता एक दरार के कारण थी। नंबर 2 सोल्डर रॉकेट मोटर का आवरण। ये दरार T+6 सेकंड में बढ़ना शुरू हुआ और ये केवल T+12 सेकंड में वहां से खराब हो गया। TV-3 USA का पहला सैटेलाइट था। दुनिया ने कई सफल सोवियत स्पुतनिक 1 और 2 साथ में लॉन्च किया था, इसलिए USA में एक TV-3 डिजाइन किया गया। यह एक छोटा सैटेलाइट था जिसे 3 चीजों के प्रक्षेपण क्षमताओं का प्रशिक्षण करने और पृथ्वी की कक्षा के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए बनाया था। यह 6 दिसंबर 1957 को लॉन्च होने वाला था और लिफ्ट ऑफ के 2 सेकंड बाद रॉकेट ने जोर खोना शुरू कर दिया। यह अपने लॉन्च पैड पे वापस पृथ्वी पे गिर गया। क्योंकि यह जमीन पर वापस आ गया, इसके ईंधन टैंक टूट गए और बाद में रॉकेट में विस्फोट हो गया और लॉन्च पैड को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। बाद में जांच की गई तो पता चला कि इसकी ईंधन प्रणाली किसी तरह से खराब हो गई। इस घटना के बाद सैटेलाइट को बचाए जाने के लिए बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि इसे 15 फरवरी 1996 को स्मिथसोनियन में रेस्क्यू वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया।
15 फरवरी 1996 को एक सैटेलाइट उड़ाया गया जिसे एटलस 708 नामक सैटेलाइट माना जाता था। चीन में एक्सीचांग सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। हालांकि सैटेलाइट खुद अमेरिकी कंपनी स्पेस सिस्टम द्वारा बनाया गया था। आप रॉकेट को उड़ान भरते हुए देख सकते हैं और तुरंत आपको पता चल जाता है कि कुछ गलत है, क्योंकि बाद में ये दिखाए गए वीडियो में पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहा है। जमीन पे वापस दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले रॉकेट आग के गोले में बदल जाता है। रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पास के गांव में एक चीनी रिपोर्टर के अनुसार 6 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि ये अनुमान है कि अमेरिका से पता चला है कि ये संख्या अधिक हो सकती है। चालक दल बाद में गांव गया जहां कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी।